नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से पस्त हुई अर्थव्यवस्था में नई जान डालने के लिए रिजर्व बैंक ने आज फिर कई बड़े ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25 की कटौती की है, जिसके बाद अब रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट घटने से बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा। यही नहीं, बैंकों को अगले आदेश तक डिविडेंड पे आउट नहीं देने का निर्देश दिया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना से दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है, जो कि कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। Today, humanity faces perhaps the trial of its time as COVID-19 grips the world with its deadly embrace. Everywhere, as also in India, the mission is to do whatever it takes to prevent the epidemiological curve from steepening any further. In this kind of an environment, the Reserve Bank of India has been very proactive and has been monitoring the situation very closely. The evolving situation is being monitored very closely, and you would have noticed that from time to time, almost every second day or third day, the Reserve Bank is coming out with certain announcements. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. तो आरबीआई गवर्नर की ओर से कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं और इसे समझने के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी भूपिंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपिंदर, एक तो ये जो रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कैश है वो बैंकों में पहुंचना चाहिए और वही जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। फिर जी देखिए, रिवर्स रेपो रेट का सबसे बड़ा असर ये होगा कि ये वो रेट है जिससे बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई को देते हैं या आरबीआई के पास जमा करते हैं। अब जब बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई कुछ परसेंटेज ब्याज देता है। वो उस ब्याज में कटौती की गई है। इसका मतलब ये है कि बैंक अब डिस्करेज होंगे पैसा जमा करने के लिए, होल्ड अप नहीं करेंगे। वो उनकी टेंडेंसी ये होगी कि वो लोन बांट दे कहीं और। तो ये ज्यादा स्थिति अच्छी इसलिए होगी कि इससे लोन ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा बड़ी चीज अगर हम देखें तो पूरी जो कवायद है आरबीआई की, वो नकदी बढ़ाने की है। नकदी बढ़ेगी तो उससे जो साइकिल अर्थव्यवस्था का था, जो से रुकी हुई थी, वो चल सकेगी। टारगेटेड लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रोग्राम है 50,000 करोड़ रुपए का। नाबार्ड को, उसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक को, सिडबी को, इनको 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ताकि ये आगे फाइनेंस कर सकें। तो एक तरीके से नकदी की समस्या नहीं आए, इसके लिए पूरी कवायद है। और जैसे ही लोगों के पास पैसा पहुंचेगा वैसे ही सारा साइकिल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मुख्य बात ये भी है कि जो एनपीए है, उससे ये कहा गया कि 1 मार्च 2020 तक जिसका भी पैसा ड्यू था वो 90 दिन के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि 90 दिन के दायरे के बाद वो एनपीए हो जाता है।